अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए ये आज की जो करंट एनर्जीज़ हैं वो एनर्जीज़ जो हैं वो भी जो है एक्सपीरियंस करेंगे। अगर अभी उनको ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है या इस तरह की एनर्जीज़ अभी उनके जो है उनके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, तो इस जर्नी में आगे जाके उनके साथ भी यही एनर्जीज़ जो हैं ज़रूर रेजोनेट करेंगी, क्योंकि इस स्टेज पे हर ट्विन फ्लेम को आना ही होता है और हर ट्विन फ्लेम को ऐसा स्टेज जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपके लाइक सेक्शन में मतलब रखी रहे, और आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन हो, जहाँ पर प्रॉब्लम हो, तो आप इस रीडिंग को, इस करंट एनर्जी जो मैं शेयर कर रही हूँ, अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी होगी तो आपको ये बहुत काम आएगी वीडियो। चलें तो शुरू करते हैं। आज जो मुझे रिसीव हुई है एनर्जीज़ वो बहुत ही ज़्यादा, इसको अच्छी भी बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एनर्जीज़ हैं ये जो मुझे पिक हो रही हैं। और इसको जो है मतलब कि आखिरी भी बोल सकते हैं। इस जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं ना कि इस जर्नी का एंड क्या होगा, इस जर्नी का एंड क्या होगा, इस तरह की कुछ लोग मतलब पूछते रहते हैं, इसका जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ समझ लें कि ये एंडिंग ही प्रोसेस अब आ रहा है, तो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। लेकिन ये मैंने आपको फिर बताऊंगी, हर किसी से रेजोनेट करेगी नहीं। ये उन फेमिनाइंस से रेजोनेट करेगी जो कि इस जर्नी में जिन्होंने 3 से 4 साल तो गुजार दिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है। इनर वर्क क्या कि उन्होंने अपने पर्सन के साथ बहुत ओबीडिएंट बन के जो रही हैं और बहुत उन्होंने जो है अपने तकलीफ़ें उठाई हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओबीडिएंट बनना किसी का आसान नहीं है, और वो भी एक अनअवेकन इंसान का, जिसकी फिर आपको पता है ट्रीटमेंट भी किस तरह का होता है। तो उसकी जिसने इतनी ज़्यादा मतलब कि ओबीडिएंट बन के रही हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ ही लॉयल रही हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत में कमी नहीं आने दी। अनकंडीशनल लव किया है। तो अब उनका टेस्ट टाइम आ चुका है। बहुत सी फेमिनाइज जो है वो एक्सपीरियंस करेंगी कि उनका जो है ये टेस्ट हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? मैं आपको इसीलिए ये अलर्ट मैसेज बना रही हूँ कि इस बार अगर आप उसी सिचुएशन में आ चुकी हैं तो आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा और आपसे बातचीत करना चाहेगा। अगर उसने काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि अभी उसको एंट्री नहीं दी है कुछ, क्योंकि फेमिनाइन्स जो हैं वो चाहती हैं कि ये सही से ज़रा थोड़ा तड़पे, थोड़ा इसको भी एहसास हो। एक दो दफ़ा में तो उसको एंट्री नहीं देती, तो वो चाहती हैं कि तकरीबन 2 से 4 दफ़ा तो वो आता रहे, और ताकि उसकी पता चले उसकी भी मोहब्बत का कि वो वाकई तड़प रहा है। तो फ़र्स्ट टाइम में तो एंट्री देती भी नहीं है। तो अगर 2 से 3-4 बार अगर उनके पर्सन ने आने की कोशिश करी है और अब वो अगर एंट्री देना चाह रही हैं, तो ये आप समझ लीजिए आपका टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट किस तरह है? आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। अब यह आपका टेस्ट होगा आपकी डिज़ायर्स का। ठीक है, और डिज़ायर्स भी सेक्सुअल डिज़ायर्स। ठीक है, आपका पर्सन आपको पता है, क्योंकि आपका पर्सन आपके लिए किसी नशे से कम तो है नहीं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं और एक्सपीरियंस भी कर चुकी हैं। आपकी पर्सन की खाली आवाज़ सुन के ही आपके कानों में जैसी ही उसकी आवाज़ आती है, आप मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। आप जो हैं बस अपने होशों में ही नहीं रहती, मतलब इस तरह का जो है फेमिनाइन्स बताती हैं। तो फेमिनाइन्स को जो है अपने पर्सन की तरफ जो है एक अलग ही खिंचाव, एक उससे अलग ही एक उसका एडिक्शन होता है, और उसमें एक उसको नशा रहता है। फेमिनाइन को हमेशा अपने पर्सन की आवाज़ सुन के ही वो बिल्कुल मतलब कि अपने तकलीफ़ों को भी भूल जाती है, अपने गमों को भी भूल जाती है, और बिल्कुल उसकी जो है होती चली जाती है।
तो ऐसा हो सकता है कि फेमिनाइन्स जो हैं वो ऐसा ही करें दोबारा, और फिर ये वो समझ लें कि अगर वो दोबारा अपने मस्कुलाइन के लिए मेल्ट हो गई, या यहाँ पर इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ब्रेव और थोड़ा सा हिम्मत का मुजाहरा नहीं किया। फेमिनाइन क्योंकि अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से उनका जो डीएम है उनका नशा होता है, और वो उसकी वापस आ जाना या उसकी बात कर लेना या उसकी आवाज़ सुनने के बाद ही जो है बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, और अपने सारे दिए हुए उसके पेन्स वगैरह सब भूल जाती हैं, और बस वो चाहती हैं फिर से अपने डीएम की हो जाएं, और फिर से उसकी जो है बस उसके साथ रहें। उससे दूर और उससे बिछड़ के वो रह ही नहीं पाती। तो इस टाइम भी मतलब कि डीएम जो हैं आपके वापस आएंगे, और आपको जो है वो फ़ील होगा कि इस तरह से कि वो दोबारा से एंटर होना चाह रहे हैं और लाइफ में, और फिर उसके बाद आपको वही लव और उसी तरह का एहसास होगा और वो दिलाएंगे। लेकिन ये आपका एक टेस्ट है जिसमें जो है आपको ख़ुद को क्लियर भी करना है, यहाँ पर पहचानना है चीज़ों को। अगर तो आपके अंदर अभी भी डिज़ायर होगी तो फिर आप जो है इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगी, और आप फिर से जो है वो मेल्ट हो सकती हैं, बातों में आ सकती हैं, और फिर ट्रैप में जा सकती हैं, और फिर से रिपीटेड साइकिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और उसके बाद जो है आपको थोड़ा बहुत चेंज होके ये साइकिल रिपीट होगी कुछ इसी तरह से। आपका डीएम जो है वो फिर से आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा कुछ टाइम के बाद। अभी थोड़ा टाइम अगर ठीक भी रहा तो थोड़े टाइम के बाद फिर से वो आपके साथ सेम ट्रीटमेंट करेगा जैसा पहले आपने एक्सपीरियंस किया है उसके साथ रह के। तो इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपने जो है अगर अपने डीएम से बात करनी है तो आपने कुछ कंडीशंस रखनी है, कुछ अपनी भी रखनी है। आपको पता होना चाहिए, देखें 2 किस्म की जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो इस जर्नी में हैं। 80 to 90% जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड कपल्स होते हैं, या तो किसी की जो है डीएफ मैरिड होती है या डीएम मैरिड होता है, या दोनों कहीं ना कहीं मैरिड होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो मतलब कि अनमैरिड कपल्स होते हैं। तो जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो देखें साफ़ चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो हैं अगर आपके अंदर जो है सेक्सुअल डिज़ायर है और आप अपने वो पर्सन के साथ फुलफ़िल करती हैं तो ये एक तरीके से एक मतलब एक गलत ताल्लुक़ है, गलत चीज़ है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके अंदर डिज़ायर मौजूद है, अभी भी वो फुलफ़िल नहीं हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो जा रही हैं, अपने पर्सन की बातों में आ जा रही हैं, तो इसका मतलब अभी भी आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं, और अभी भी वो आपको मतलब कि आप इस ट्रैप में आ सकती हैं। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन को देखें, अपनी इंट्यूशंस की सुने और उसको देखते हुए चलें, उसके देखते हुए ही आप इसको स्टेप लें। लेकिन मैं आपको एक वो स्टेप बताऊंगी, वो चीज़ बताऊंगी कि जो कि ठीक क्या है आपकी, ताकि जिससे आप देख सकें, आपको रियलिटी की समझ आए कि आप भी कहीं ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर वो भी कहीं ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों का एंड क्या है। अगर आप जिससे मैरिड हैं ऑलरेडी, अगर उसके अंदर जो है वो लो लेवल का भी सोलमेट है तो वो आपकी हाई वाइब्रेशन में जाते ही हाई लेवल का सोलमेट भी हो जाएगा। और अगर थोड़े बहुत अप डाउन्स होते हैं तो चलें आप लोग उसको जो है तो अगर आप देखें, अगर अभी भी आप अगर डिज़ायर में होंगी तो अभी भी आप जो हैं वो इसमें अपने पर्सन की मोहब्बत में फिर से मेल्ट हो जाएंगी, और फिर आप जो हैं इसमें उसको जो है अलाउ कर देंगी, और आप जो है अभी भी अपनी डिज़ायर्स में ही फंसी रहेंगी। लेकिन आपको अपनी डिज़ायर से बाहर निकलने के लिए कुछ कंडीशंस रखनी होंगी कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे अच्छी लगती है तो उस टाइम पे ही की जाए। तो इस टाइम आपका पर्सन क्योंकि इतनी बार अब वो भी आपसे दूर रह के देख चुका है कि आपके बगैर वो भी नहीं रह सकता, तो वो आपकी इस टाइम पे कंडीशन मान लेगा। आप देखेंगी कि वो आपकी इस बात को एक्सेप्ट करेगा और आपकी बात को जो है वो वैल्यू देगा कि आप ठीक बात कह रही हैं, और वो भी फिर इसको एक सही टाइम जो होता है उस टाइम के लिए आपको कमिटमेंट देगा, स्टेप लेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन वाकई जो उसका पर्सन जो है वाकई उसका ट्रू ट्विन फ्लेम है और वो वापस जो आया है तो अब वाकई वो उसके लिए आया है, तो वो इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देगा, और इससे बढ़ के वो आपको वैल्यू देगा, और वो आपको आपकी सारी शर्तों को, आपकी सारी बातों को मानेगा। तो हो सकता ये जो है इस टाइम हो सकता है काफ़ी डीएफ जो हैं वो इस तरह के टेस्ट में मतलब के आ जाए
उनके साथ ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो अब ये उनके ऊपर है कि वो उसको क्लियर करती हैं और अपनी कंडीशन सामने रखती हैं, चीज़ों को किस टाइम पे कब अच्छी लगती हैं उन चीज़ों की बात करती हैं। अब तक तो देखें जितना भी था, जो भी था, आप भी इतनी ज़्यादा अवेकन नहीं थी, लेकिन आप भी अब चीज़ों को जान रही हैं, पहचान रही हैं, आपके सामने भी इस चीज़ों की वीडियोज़ खुल खुल के आ रही हैं, आपको बताया जा रहा है। तो अब आप भी जागें और इस चीज़ को पहचानें और इस चीज़ को जो है रियलाइज़ करें कि ये जो है आप गलती पर थी। और फिर उसके बाद जो है आप इस पर अपना कंडीशंस रख सकती हैं, अपनी जो है वो सारी बातें जो हैं वो रख सकती हैं अपने डीएम के सामने, कि वो भी फिर आपकी बातों को मानेगा और आपकी बातों को वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप फिर से अगर उसी की बातों में आई और उसी की ट्रैप में फंसी, तो फिर आपके साथ ये चीज़ चलती ही रहेगी। और जब तक कि मतलब कि आप सही से इस चीज़ को कंट्रोल करना नहीं सीख जाएंगे, जब तक कि आपको इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको अंदर अभी भी डिज़ायर्स हैं और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अनफुलफिलमेंट है कुछ चीज़ों की, तो ठीक है, आप जो हैं अभी भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अपना जो है इस टाइम अगर आप क्लियर नहीं भी कर पा रही हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं क्लियर कर पा रहे और अब दोबारा से अपने पर्सन की तरफ ही उनको अट्रैक्शन हो रही है और नहीं रह पा रहे, तो हो सकता है अभी आपकी ऐसी कोई टाइमिंग ना हो कि आप जो हैं मतलब कि स्टेप ले पाएँ। तो इट्स ओके, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे और आई एम विद यू, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा इस चीज़ का भी। कुछ ना कुछ मतलब अगर इस टेस्ट में क्लियर नहीं होंगे तो नेक्स्ट टेस्ट, उससे नेक्स्ट टेस्ट, किसी ना किसी टेस्ट में आप क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इतनी ज़्यादा ही अपनी डिज़ायर में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उससे नहीं निकला जा रहा है, तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकी तो किसी तरह से, तो ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। कुछ अगर हीलिंग प्रोवाइड कर सकी आप लोगों को तो उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। और लेकिन अपने आप को फ़्लो में चलने दीजिएगा, अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा। और अगर आपसे ना रहा जाए, ना रुका जाए, तो आप जो हैं गो विद फ़्लो, ठीक है। तो लेकिन जो काफ़ी वर्क कर चुकी हैं, एक बात याद रखिएगा, आपका डीएम जो है वो सेम ट्रीटमेंट करेगा। थोड़ा बहुत अभी कुछ टाइम अच्छा रह लेगा, लेकिन आपके साथ रिपीटेड साइकिल होती ही जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से इस टेस्ट को क्लियर करना है और आपकी जो है इंट्यूशंस आपको क्या गाइड करते हैं। तो ये एक कुछ मुझे मतलब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लगा था कि जिसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, कि कुछ लोगों के टेस्ट होंगे और अगर वो इसको इस तरह से क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर वो नहीं क्लियर कर पा रहे तो इट्स मीन कि अभी भी आपको अपने ऊपर और वर्क करना है। अभी भी आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफुलफिल हैं। जब तक वो फुलफिलमेंट उनको ना मिल जाए, जब तक कि वो मतलब कि वो चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं करेंगी सही से। और अगर आपने अभी ज़बरदस्ती अपने साथ कर ली और इस मैसेज को सुन के कि मेरा टेस्ट है, और उस चीज़ को जो है आपने कुछ और डायरेक्शन दे दी अपने रिलेशन को, तो भी आपके साथ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिएगा कि वो आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि इंट्यूशंस की सुनने के बाद आप जो है अपने मतलब कि जर्नी में बहुत स्मूथली चल पाएंगी। और अगर मेरी ये हो सकता है कुछ फेमिनाइन्स तो इस टेस्ट में हों तो उनसे ही रेजोनेट करे, तो उनको इसलिए मैंने बताया कि वो अपनी गट फीलिंग्स और उनको पहचान पाएंगी कि क्यों दो आवाज़ें आ रही हैं और कौन सी तरफ ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, तो उसके ऊपर चल सकेंगी आप। और अगर आपने जैसे कि ज़बरदस्ती अपने साथ इस वीडियो को सुन के अपने साथ जो है ऐसा एक्शन ले लिया, तो ये आपके लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। आगे जाके आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इट्स ओके, किसी में भी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो जाए, गलत हो जाए, सही हो जाए, किसी भी चीज़ में डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़ का सल्यूशन निकल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आई एम विद यू, मैं आप लोगों का ज़रूर साथ दूंगी। कोई भी कहीं भी स्टक हो जाए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप लोग स्टेप लिया करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप लोग जो हैं वो फैसले किया करें, इंट्यूशंस की सुना करें। और जहाँ तक रही इंट्यूशंस की सुनने की बात कि ये हमें चैनलिंग कहाँ से होती है, किस तरह से आती है, ये आपके अंदर ही एक मतलब कि आवाज़ आती है, आपके अंदर ही एक चाह आती है, आपके अंदर ही एक डिज़ायर पैदा होती है, आपके अंदर ही सब कुछ अंदर ही चल रहा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग इसको डिकोड कर लेते हैं, इसको पहचान लेते हैं, इन आवाज़ों को सुन पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इनिशियल पे होते हैं या जो मिड में होते हैं, जो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, जो कि बैलेंस ही नहीं होते हैं। इसके लिए देखें, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी आपका डिज़ायर ऊपर है, आपकी फीलिंग ही चेंज होती रहती है, आपके मूड्स ही स्विंग होते रहते हैं। कभी एंगर है तो कभी फेयर है, तो कभी लव है, तो कभी मतलब कि हेट है, तो कभी कर्ज है, तो कभी जो है मतलब कि डिफरेंट आप लोगों को मतलब एक्सपीरियंस करते हैं अपने मूड स्विंग्स को। तो फिर इसमें जो है अभी आपको इन चीज़ों को पहचानना, चैनल
चैनलिंग डाउनलोडिंग्स आप इसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही चैनलिंग मैसेजेस लोगों के सुनना और इन चीज़ों को वीडियोज़ को देखना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप अभी अवेकन नहीं है, अभी तक आपको कुछ पता नहीं है, तो आप नॉलेज के लिए हर चीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो मतलब आपके मतलब जिसके भी चैनल मैसेजेस हों या किसी और रिलीजन से हों, आप उनके भी मैसेजेस देख सकते हैं। नॉलेज के लिए आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी जर्नी को अपने हिसाब से आपने देखना है। अगर आप इस जर्नी को अपने हिसाब से चला रहे हैं तो आपने चलाना अपनी मर्ज़ी से। आप देख सकते हैं सारे चैनलिंग, सारे वीडियोस देख सकते हैं जिधर जिधर भी आपको देखनी है, लेकिन अपने रिलेशन को अपने उसको ज़रा अपने तरीके से चलाना है कि वो आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइड करती हैं, आपका दिल क्या चाहता है। इंट्यूशंस मतलब आपका दिल क्या कह रहा है, आपके पर्सन सिस्टम आपको क्या मतलब बात करने का दिल चाह रहा है। अगर उससे आपको मोहब्बत आ रही है, आपको उससे प्यार आ रहा है, आपको उसकी जो है याद आ रही है, तो आप उसको बता सकती हैं। इन चीज़ों को ही, आपकी फीलिंग्स को ही आप अगर मतलब एक्सप्रेस कर देंगी, इन्हीं चीज़ों को जो है कहा जाता है कि ये आपके दिल जो चाह रहा है, ये आपकी इंट्यूशंस जो कह रही हैं, आपसे करवाना चाहती हैं, वो आप कर रही हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है इसी तरह से आप अपने आप को पॉलिश कर करके अपनी इंट्यूशंस को सुनना शुरू करेंगी। तो अभी आप इनिशियल पे हैं या मिड पे हैं, तो अभी आपसे इतनी जल्दी मतलब कलेक्टिव की आप नहीं रीड कर पाएंगी, या कलेक्टिव की जो है चैनल्स आपको मैसेजेस जो है रिसीव नहीं होंगे। तो इसके लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज का मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप लोगों के लिए। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।